नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है लीनियर अलजेब्रा, उसके हम वेक्टर स्पेस पर है। वेक्टर स्पेस पर हमें आज ये दिया हुआ है 4.2 थ्योरम का यूज़ है। 2.1 का थ्योरम का यूज़ है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ MN। तो द सेट ऑफ डायगोनल n मल्टीप्लाई n। तो इनको जो हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है क्या होते हैं कि ये सारे ज़ीरो होते हैं, यहाँ पे सारे ज़ीरो होते हैं, ये दरमियान वाली चीज़ ये ज़ीरो नहीं होती, ये हमारे पास डायगोनल होते हैं। तो ए और बी हमने कोई से भी लेट कर लिए है बाय वेक्टर एडिशन के लिहाज से हमने किया है। अब देखो एडिशन के लिहाज से किया है तो ए और प्लस इन दोनों को अब जब हम करेंगे तो ये ए 1 1 हो जाएगा, यहाँ से बी 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास है ना ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स में से नहीं है, MN वाले मैट्रिक्स में तो हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो सेकंड की तरफ आता है। सेकंड में भी स्केलर किया है, तो स्केलर के लिहाज से के एक स्केलर था, के को हमने बाहर लिख लिया है, ठीक है, और ए वेक्टर था। और जब हमने के को अंदर मल्टीप्लाई कराया है तो के तो एक स्केलर होता है, आपको पता है, और स्केलर ये क्या है इसमें है, तो हम कह सकते हैं यस दिस इज़ आवर सबस्पेस की ये सबस्पेस है। इसी तरह हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है द सेट ऑफ ऑल n मल्टीप्लाई n मैट्रिसेस A सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। कि इनका डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाना चाहिए। जब हम इसको करेंगे, जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो एडिशन के लिहाज से हमारे पास ये चीज़ आई है। तो क्या है, डिटर्मिनेंट प्लस A प्लस B का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। यहाँ पे तो 0 है भी नहीं, यहाँ पे तो ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि आगे हमारा क्या है कि हमारा ये सबस्पेस नहीं है, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्ट के द सेट ऑफ ऑल n मल्टीप्लाई n मैट्रिसेस A सच दैट, ठीक है, TRA ट्रेस कहते हैं इसको, ठीक है, ट्रेस A इज़ इक्वल टू 0। तो हमने क्या इन दोनों को जब हमने लिखा है, अब देखें ट्रेस जब A को करेंगे लेट किया है तो हमने क्या कर लिया है A 1 1, ठीक है, ये पूरी वाली चीज़ थी, इसको इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख दिया है और इसको किस चीज़ के इक्वल कर दिया है 0 का। फिर इसको B को भी इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको 0 का। बाय वेक्टर एडिशन के लिए अब जब इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो ये वाला फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है, 8 1 ये सारी चीज़ आएगी। फिर एडिशन था ये B वाली आ जाएगी। अब ये चीज़ सारी किसके इक्वल है, हमने ये चीज़ को किसी के इक्वल किया है 0 के, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है 0 के, तो ये वाली चीज़ की जगह ये इसकी जगह पे ये वाली चीज़ आ गई और इसकी जगह पे इसकी ये वाली थी, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, ये देखो ये पूरा यही वाला है ना कि किसके इक्वल है 0 का, तो हमने ये 0 लिख दिया और इसकी भी क्या है 0 के 0 लिख, तो 0 0 0। तो सेटिस्फाई और सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी पूरी, ठीक है, यहाँ पे के बाहर आ जाएंगे, ये सारी फिर किसके इक्वल है 0 के। तो 0 हमारा क्या है आ गया। तो यस उसने क्या कहा था 0 के इक्वल आना चाहिए। एडिशन और स्केलर दोनों ही 0 आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है सबस्पेस है। इसी तरह हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ आप चलते हैं। डी पार्ट की तरफ द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक n मल्टीप्लाई n मैट्रिसेस, ठीक है, उन्होंने क्या कहा लेट कि AT BT हमने ये लेट किया है, ठीक है, लेट किया है A का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू A, B का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू B बाय वेक्टर एडिशन के लिहाज से करेंगे। तो इन दोनों को जब हमने एडिशन के लिए, अब ये T इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। तो इसको भी मिलेगा, इसको भी, जब इसको मिल गया ये सेपरेट हो गया, इसको मिल गया इसको भी इक्वल हो गया, ठीक। अब देखो ये AT किसके इक्वल था, AT A का था तो A लिख दिया। BT किसके मतलब BT इसका था। तो हमारे पास ये है कि बाय स्केलर के लिहाज से करेंगे तो के वैसे ही रहेगा और ये T इसको A को मिल जाएगा, ये इस तरह रह जाएगा, ठीक है। अब देखें के A रह जाएगा क्योंकि AT किसके इक्वल था A के, तो A आ गया, के A आ गया। तो यस इट इज़ अ सबस्पेस, तो हम कह सकते हैं हमारा सबस्पेस है। इसी तरह हम इसका पार्ट करें द सेट ऑफ ऑल n मल्टीप्लाई n मैट्रिसेस सच दैट A ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू -A का इन्वर्स, ठीक है। अभी देखें A का T हमने लेट किया इसको B का T, ठीक है, इसको जब हमने किया तो हमारे पास ये आ गया। तो अब जब हमने ये सेम उसी तरह था, ठीक है, वहाँ पे क्या था कि मतलब
हमने यहाँ पे माइनस लगा के इन सबको किया, यहाँ से हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ठीक है भाई। हमने इसको स्केलर किया तो ये भी हमारा क्या है, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, स्केलर भी और मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक है, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सब स्पेस है। अब इसी तरह हम इस पार्ट पर चलते हैं, ठीक है, एफ़ पर चलते हैं। तो एफ़ पर चलते हैं, एफ़ पर क्या कह रहा है वो, एफ़ पर क्या कह रहा है, ठीक है, एफ़ पर क्या कह रहा है, एफ़ में कह रहा था सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लाई एंड आ सच दैट फॉर ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, हमने ये दिए हुए थे, ठीक है। अब हम देखो इसको जब एडिशन के लिहाज से करेंगे तो ये आएगा, तो उन्होंने क्या है कि 0 है, तो 0 तो है भी नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा वेक्टर सबस्पेस नहीं है। इसी तरह जी द सेट ऑफ ऑल एन मल्टीप्लाई एन मैट्रिसेस आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर सम फिक्स्ड एन मल्टीप्लाई एन मैट्रिक्स बी बाय एडिशन के लिहाज से करेंगे तो ए प्लस बी सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब देखें ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, अब ये भी है, ठीक है, ये यहाँ से ये है, ठीक है। तो हमने इसको आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। अभी देखो इस चीज़ को पूरी को लिया है, इस पूरी को लिया है, तो हमने यहाँ से फिर यही वाली मतलब चल रही है। अभी ये देखो यहाँ से सी हमने कॉमन ले लिया है, फिर तो हमारे पास ए प्लस बी हो गया। इसी तरह हम इसको करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सबस्पेस, ठीक है। आशा है, उम्मीद करता हूँ, मेरी आशा यही है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट कल हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4.21 का थ्योरम का यूज़ है इसमें, ये हम कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, धन्यवाद।